बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। हाउ टू बी ए गुड ट्रेडर। एक अच्छा ट्रेडर कैसा होना चाहिए, एक अच्छा ट्रेडर कैसा होता है। तो दोस्तों, आज ये टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। आज हम इस टॉपिक को बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिप्शन से पढ़ेंगे। डियर ट्रेडर्स, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि एक अच्छे ट्रेडर्स में कौन कौन सी खुसूसियात होनी चाहिए, एक अच्छे ट्रेडर्स के पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो ट्रेडर्स, एक अच्छे ट्रेडर के पास पहला नंबर पे एक अच्छी सी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। एक अच्छी सी स्ट्रेटेजी के साथ वो ट्रेडर्स सक्सेसफुल हो सकता है। एक अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ ट्रेडर्स सक्सेसफुल होते हैं। दोस्तों, मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में 2 स्ट्रेटेजीज़ डिस्क्रिप्शन के साथ पढ़ा चुका हूँ। वर्ल्ड में जो स्ट्रेटेजी टॉप में आती हैं, टॉप स्ट्रेटेजी में आती हैं, उनमें से 2 स्ट्रेटेजीज़ मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। अगर इनमें से अगर आप कोई भी स्ट्रेटेजी लेते हैं तो आप एक ग्रेट ट्रेडर बन सकते हैं। सेकंड नंबर पे हमारे पास पैशन आ जाता है। अगर किसी ट्रेडर के पास पैशन है तो वो भी एक सक्सेसफुल ट्रेडर हो सकता है। थर्ड नंबर पे प्रोसेस आ जाता है और फोर्थ नंबर पे डिसिप्लिन आ जाता है। डिसिप्लिन अगर किसी ट्रेडर के पास है तो वो एक सक्सेसफुल ट्रेडर है। और उसके बाद जर्नल आ जाता है, यानी कि अगर कोई ट्रेडर अपनी हर चीज़ को डिस्क्रिप्ट करता है, एक जर्नल पे नोट करता है, तो वो एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकता है। उसके बाद हमारे पास माइंड सेट आ जाता है। 7 नंबर पे सेल्फ कंट्रोल कॉन्फिडेंस आ जाता है। 8वें नंबर पे हमारे पास रिस्क एंड रिवार्ड रेशो आ जाता है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे चलते हैं और ये चीज़ें हम डिस्क्रिप्शन में पढ़ने वाले हैं। आगे मैं आपको बताने वाला हूँ कि स्ट्रेटेजी क्या होती है, पेशेंस क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, डिसिप्लिन क्या होता है, जर्नल क्या होता है, माइंडसेट क्या होता है, सेल्फ कंट्रोल कॉन्फिडेंस एंड रिस्क रिवार्ड क्या होता है। तो दोस्तों, रिस्क रिवार्ड जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वो हम अपनी वीडियो के लास्ट में देखेंगे। तो मैं आपको ये गाइड करता हूँ कि हमारी ये वीडियो कंप्लीट देखिएगा। अगर आप हमारी वीडियो ये कंप्लीट देखेंगे तो आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर, एक ग्रेट ट्रेडर बन सकते हैं। और मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि एक सक्सेसफुल ट्रेडर के लिए ये 8 चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर एक सक्सेसफुल ट्रेडर इनमें से किसी एक चीज़ को भी छोड़ देता है तो वो ट्रेडर कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा फॉरेक्स ट्रेडिंग में, स्टॉक्स में और क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग में। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेटेजी क्या होती है फॉरेक्स ट्रेडिंग में, क्रिप्टो करेंसी में स्ट्रेटेजी क्या होती है? तो दोस्तों, स्ट्रेटेजी के बगैर कोई भी ट्रेडर सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। स्ट्रेटेजी मेन मेथड होता है, एक पैटर्न होता है जो हमें मुख्तलिफ पेयर को एनालिसिस करके बताता है कि हमने किस पेयर को कहाँ से बाय करना है और कहाँ से सेल करना है। स्ट्रेटेजी हमें टाइम फ्रेम बताती है कि वो कौन सा टाइम है जिस पे हमने ट्रेड्स लगानी है। हमारे पास मुख्तलिफ टाइम फ्रेम्स होते हैं। 1 आवर का टाइम है, 30 मिनट का टाइम है, 50 मिनट्स का टाइम है। तो मुख्तलिफ टाइम फ्रेम्स होते हैं हमारे पास। तो स्ट्रेटेजी हमें बताती है कि हमें किस टाइम पे ट्रेड्स लेनी चाहिए, हम किस टाइम पे ट्रेड ले रहे हैं। स्ट्रेटेजी में हमें टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस को फॉलो करना होता है। स्ट्रेटेजी हमें बताती है कि हम कौन से टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो कर रहे हैं और कौन सी फंडामेंटल न्यूज़ को फॉलो कर रहे हैं। तो नाजरीन, एक सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी के लिए आपको उस स्ट्रेटेजी को डेमो अकाउंट पे इस्तेमाल करना चाहिए। उस स्ट्रेटेजी को 2 से 3 महीने
डेमो अकाउंट पे यूज़ करें। अगर आपको लग रहा है कि वो स्ट्रेटेजी आपको डेमो अकाउंट पे प्रॉफिट दे रही है तो आपको चाहिए, हमें चाहिए कि वो स्ट्रेटेजी हम अपने रियल अकाउंट में लेके आएँ। तो दोस्तों इसको स्ट्रेटेजी कहा जाता है। सेकंड नंबर पे हमारे पास पेशेंस आ जाता है। पेशेंस की उर्दू लैंग्वेज में मीनिंग है कि सब्र करना, बर्दाश्त करना। तो नाजरीन, फॉरेक्स ट्रेडिंग में या स्टॉक्स में पेशेंस एक बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। अभी पेशेंस को समझाने के लिए मैं यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमने एक ट्रेड ली है, जिस ट्रेड में हमने $5 का लॉस रखा है और $20 का प्रॉफिट रखा है। तो उस ट्रेड में हमारी वो ट्रेड जैसे ही प्रॉफिट में जाती है, हमारी ट्रेड वो $15 के प्रॉफिट में आ जाती है। और फिर जब वो मार्केट वापसी में मूव करना स्टार्ट कर दिए तो वो हमारे डॉलर्स जो हैं प्रॉफिट वाले वो थोड़ा कम होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो हम कहते हैं, हमारे जहन में ये ख्याल आता है तो ये हमारी ट्रेड जो है अभी लॉस में चली जाएगी, तो हम इसको बंद कर देते हैं। तो हमें सब्र नहीं होती है। असल में वो ट्रेड हमें बंद नहीं करनी है। वो ट्रेड हमें पूरा जो हमने टारगेट रखा हुआ है $20 का, जब तक हमारा टारगेट हिट नहीं होता है तब तक हमें वो ट्रेड क्लोज नहीं करनी है। तो इसको पेशेंस कहा जाता है। हमने किसी भी ट्रेड पे अपना प्रॉफिट रख दिया है और अपना लॉस रख दिया है, तो जब तक वो ट्रेड जो हमारी स्टॉप लॉस पे हिट नहीं होती है या टेक प्रॉफिट पे हिट नहीं होती है, तब तक हमने उसको क्लोज नहीं करना है, तब तक हमने उसको बंद नहीं करना है। तो इसको पेशेंस कहा जाता है। और यहाँ पे एक सेकंड एग्जांपल आ जाता है कि हमने एक सेटअप रखा हुआ है कि हमने यहाँ पे ट्रेड्स लेनी है। मिसाल के तौर पे हमने एक सपोर्ट पे ट्रेड लेनी है और वो सपोर्ट से मार्केट निकल जाती है, तो हम बीच में अगर ट्रेड ले लेते हैं तो वो हम गलत कर रहे हैं। हमने जहाँ पे अपना टारगेट रखा है हमने उस जगह से ही ट्रेड लेनी चाहिए। बीच में अगर ट्रेड लेंगे तो हमें वो नुकसान दे सकती है। तो दोस्तों इसको पेशेंट कहा जाता है। थर्ड नंबर पे हमारे पास प्रोसेस आ जाता है। व्हाट इज़ प्रोसेस इन फॉरेक्स ट्रेडिंग? ए सीरीज ऑफ एक्शन आर स्टेप्स टेकन इन ऑर्डर टू अचीव ए पार्टिकुलर एंड। एक एक्शन की सीरीज़ या जो भी हमने ऑर्डर्स के स्टेप्स लिए होते हैं उनको टारगेट अचीव करने के लिए, उनको प्रोसेस कहा जाता है। तो हमने जो है वो प्रोसेस पे ज़्यादा फोकस करना है। यहाँ पे हमने प्रॉफिट पे कम फोकस करना है। हमने अपने स्टेप्स पे फोकस करना है कि हमने किस तरीके के साथ मार्केट को रीड किया है, हमने अपनी स्ट्रेटेजी को कैसे चलाया है और हमने अपने प्रॉपर रिस्क एंड रिवार्ड को कैसे यूज़ किया है और हमने यहाँ पे अपने कौन से टेक्निकल एनालिसिस को यूज़ किया है। तो ये सारे स्टेप्स जो हैं इनको मिला के चलने को प्रोसेस कहा जाता है। तो नाजरीन हमारे पास चौथा नंबर पे डिसिप्लिन आ जाता है। डिसिप्लिन इन फॉरेक्स, स्टॉक्स एंड क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग। तो नाजरीन मैं आपको बताता चलूँ कि ट्रेडिंग में कामयाब होने के लिए हमारे पास 80% हमारी साइकोलॉजी एंड डिसिप्लिन का रोल है। और इसके अलावा हमें ट्रेडिंग करने वक्त सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, इमोशंस कंट्रोल होने चाहिए, क्योंकि जब भी हम प्रॉफिट में जाते हैं तो हम ज़्यादा खुश होना स्टार्ट हो जाते हैं और जब भी हम लॉस में जाते हैं तो हम थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं और जब हम खुशी में चले जाते हैं तो हम जल्दी में अपनी ट्रेड बंद कर देते हैं। तो हमें ट्रेड अपनी बंद नहीं करनी चाहिए और हमारा जो टारगेट है वो टारगेट अचीव करके उसके बाद ही हमने ट्रेड को क्लोज करना चाहिए।
कंट्रोल ओवर ट्रेडिंग। तो दोस्तों हमें ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। हमने दिन में 3 से 5 ट्रेड्स डेली करनी है। अगर हम इन ट्रेड्स में लॉस में चले जाते हैं तो उसके बाद हमने मेटा ट्रेडर 4 को क्लोज कर देना है और उस दिन के लिए अपनी ट्रेडिंग बंद कर देनी है। ऐसे नहीं कि हम अगर 3 ट्रेड्स में लॉस में चले जाते हैं तो फिर हम अपनी ओवर ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दें, 10 ट्रेड्स ले लें, 15 ट्रेड्स ले लें, मार्केट से बदला लेना स्टार्ट कर दें। हम मार्केट से कभी भी बदला नहीं ले सकते हैं, तो इसीलिए हमको अपने डिसिप्लिन में रहना चाहिए। ट्रेडिंग करते हुए कभी भी ग्रेडी नहीं होना चाहिए, कभी भी लालची नहीं होना चाहिए, कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए। हमने जितना अपना टारगेट रखा हुआ है वो टारगेट अचीव करके मार्केट से बाहर निकल जाना है। अगर हम ग्रेडी बनेंगे तो हम मार्केट से लॉस लेके ही बाहर निकलेंगे। तो ये हमारे पास डिसिप्लिन था। डिसिप्लिन के बाद हमारे पास ट्रेडिंग जर्नल आ जाता है। ट्रेडिंग जर्नल उसे कहा जाता है जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं तो हमें एक बुक परचेज़ करना चाहिए। मार्केट से 1 लाख बुक परचेज़ कर लें और मैनुअल में अपनी ट्रेड्स लिखना स्टार्ट कर दें कि हमने ये ट्रेड्स किस टाइम पे ली और हमने इस पे कितना टारगेट लगाया, हमने इस पे कितना लॉस सेट किया है। तो ये सब कुछ उस जर्नल में, डायरी में हमें नोट करना है। और उसके बाद अगर वो टेक प्रॉफिट पे आ जाता है या स्टॉप लॉस में आ जाता है तो भी हमने नोट कर लेना है कि ये एंट्री हमने इस डेट को ली थी और इसने हमें ये प्रॉफिट दिया है और ये लॉस दिया है। इसमें ये है कि इसमें हमें अपनी साइकोलॉजी और डिसिप्लिन का पता चलेगा। माइंडसेट इन ट्रेडिंग। माइंडसेट जो है वो ट्रेडिंग में बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। अगर आपके पास एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी है, आपने वो स्ट्रेटेजी भले किसी भी प्रोफेशनल से ली हो, कितनी भी प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी हो, लेकिन अगर आपके पास माइंडसेट नहीं है, अपने माइंड में एक करेक्ट सेटअप आपने नहीं बनाया हुआ, तो आप ट्रेडिंग में कभी भी प्रॉफिट नहीं हासिल कर सकते हैं। तो नाजरीन, लास्ट में हमारे पास रिस्क रिवार्ड इन ट्रेडिंग आ जाता है। तो दोस्तों, रिस्क रिवार्ड की बात की जाए तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम अपनी एक ट्रेड पे $5 का रिस्क ले रहे हैं और $15 का प्रॉफिट ले रहे हैं तो इसको कहा जाता है 1/3 रिस्क रिवार्ड, 1/3 रिस्क रिवार्ड रेशो। अगर हम $5 का लॉस ले रहे हैं और $20 का प्रॉफिट ले रहे हैं तो इसको कहा जाता है 1/4 रिस्क रिवार्ड रेशो। तो दोस्तों, मैं अपने फॉलोअर्स ट्रेडर्स को कहता हूँ कि आप 1/2 या 1/3 रिस्क रिवार्ड रेशोस का सेटअप करें, क्योंकि 1/2 या 1/3 रिस्क रिवार्ड रेशो बहुत ही अहम है। क्योंकि इस रिस्क रिवार्ड रेशो के साथ आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं, आपकी बहुत ज़्यादा ट्रेड्स प्रॉफिट में जाएंगी। यहाँ पे रिस्क रिवार्ड में मैं हमेशा एक एग्ज़ाम्पल दिया करता हूँ। मिसाल के तौर पे आपने एक वीक में 10 ट्रेड्स ली हैं और आपने 1/3 रिस्क रिवार्ड रेशो रखा है। एक ट्रेड पे अगर आप $13 का प्रॉफिट ले रहे हैं और $5 का लॉस ले रहे हैं, तो दोस्तों अगर वीकली आपकी 5 ट्रेड्स प्रॉफिट में जाती हैं और 5 ट्रेड्स लॉस में जाती हैं तो भी आप प्रॉफिट में होंगे। क्योंकि अगर आपकी 5 ट्रेड्स लॉस में जा रही हैं तो आपका टोटल $25 का लॉस होता है और आपकी 5 ट्रेड्स जो प्रॉफिट में जा रही हैं
तो आपको $75 का $75 का प्रॉफिट हो रहा है। तो दोस्तों देखें कितनी ना मज़ेदार स्ट्रेटेजी है। ये रिस्क रिवार्ड का जो फार्मूला है ये कितना मज़ेदार फार्मूला है। तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ, अगर आप इस स्ट्रेटेजी के साथ चलेंगे तो आपकी 5 ट्रेड्स कभी भी लॉस में नहीं जाएंगी। आपकी हमेशा 7-8 ट्रेड्स प्रॉफिट में जाएंगी, 2 या 3 लॉस में जाएंगी। अच्छा, इसके अलावा एक और बात मैं आपको बताऊं कि अगर आपकी 4 ट्रेड्स जो हैं वो प्रॉफिट में जाती हैं, 6 लॉस में जाती हैं, फिर भी आप प्रॉफिट में ही रहोगे। तो दोस्तों ये एक बहुत ही मज़ेदार फार्मूला है। तो नाजरीन, आज की हमारी वीडियो थी हाउ टू बी ए सक्सेसफुल ट्रेडर, हाउ टू बी ए ग्रेट ट्रेडर। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।